बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। आज पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर बाबा के सभी जितने लाडले और लाडली हैं सभी का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज सबको इस बात की बधाई, शुभकामनाएं कि अब आप परम पूजनीय बाबा जी के भक्त से अब आप शिष्य होने जा रहे हैं आज से, इसके लिए बहुत बधाई है। हजारों की संख्या में आप मंत्र दीक्षा आज आपकी शुरू हुई है। कल तंत्र की दीक्षा है लेवल 1, 2, 3 और 4 की। तो आप सभी का दरबार के इस विशेष कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत। दरबार ने आपको और आपके परिवारों को जो स्वस्थ किया, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई हवन नहीं किए और केवल अपनी पद यात्रा करके, दंडवत यात्रा करके दरबार से पुण्य प्राप्त कर लिए। प्राप्त नहीं कर लिए, छीन लिए है। दरबार ने शक्ति खोल रखी है कि जिसमें 10 पैसा भी नहीं है वो भी उस तरह से स्वस्थ हो सकता है। जो दरबार में रुपया खर्च करके वैदिक प्रक्रिया करता है वो भी स्वस्थ हो सकता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको बिना हवन किए वनडे किए और वनडे का हवन के पुण्य प्राप्त हुआ? हाथ उठाएं। सैकड़ों हाथ हैं। बिना हवन किए उनको वनडे का पुण्य प्राप्त हुआ। जो दरबार में, नीचे कर लें हाथ, जो दरबार में 1.5 लाख रुपया खर्चा करके मिलता है वो बगैर कुछ करे, बगैर हवन किए वही पुण्य बराबर का प्राप्त करके बैठे हैं। देख के बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि समाज के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति, सब पे धन, हर चीज़ नहीं होती। किसी पे धन होता है, किसी पे यश होता है, किसी के मान सम्मान किसी के पास बहुत ज़्यादा होता है, कोई श्रम करके अपने कर्ज को उतारता है, तो कोई आस्था विश्वास श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। बिना आस्था विश्वास श्रद्धा के लोग 1.5 हज़ार किलोमीटर की पद यात्रा करके यहाँ आए दरबार में। और केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भाई भी, वो भी साथ में पद यात्रा करके आए। और पद यात्रा करके आए, यहाँ वो ठीक हो गए और घर में जो उनके रोगी लोग बैठे तो वो घर में बैठे बैठे ठीक हो गए। तमाम वीडियो पढ़े आपने देखे होंगे, पद यात्रा कर करके मुस्लिम भाई भी चले आ रहे हैं, वो भी स्वस्थ हो रहे हैं। तो मामला यहाँ आस्था, विश्वास और श्रद्धा का है। ईश्वर के प्रति जिसकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है वही जीतता है और वही आगे जाता है, वही 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति पाता है। तो जो नदी किनारे, समुद्र किनारे बैठा रहता है उसे कुछ नहीं मिलता, देखता रहता है। जो गोते मारता है जाके अंदर, उसे ही मिलता है कुछ। तो आप सभी लोग, आज आपकी दीक्षा का कार्यक्रम है और बहुत अद्भुत है कि आप सब दरबार के नियम पालन कर पाए, दरबार से जुड़ पाए। दरबार में आप रुक करके आप आते हैं, अपनी दंडवत यात्रा या पद यात्रा करके भी आते हैं, तब भी आनंद लेते हैं। यहाँ सब कुछ, जो दंडवत यात्रा, पद यात्रा करके लोग आते हैं,
यहाँ रुकते हैं, उसके बाद सब खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त है, सब फ्री है, पता ही है आप लोगों को। भंडारे चलते ही हैं रोज़ आपके लिए, रोज़ भंडारे हैं, तो आप ही का भंडारा आप ही को प्राप्त होता है। तो आज सभी एक बहुत पावन दिवस है और हमारे बीच में हमारे कानपुर के ही हैं, संत हैं, श्री मनोजानंद जी, विख्यात है, स्वागत। जो दिन रात अपनी भक्ति में लगे रहते हैं और तमाम तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना, संतों से मिलना, प्रोत्साहन देना, तो ये एक बड़ा काम कर रहे हैं सभी को। दरबार आते भी रहते हैं बराबर, उनके सब साथी लोग भी आए हैं, सब लोग साथ में। तो हमेशा हमेशा के लिए ये समझना है कि जब हम बात करते हैं कि आप एक व्यवस्था में जी रहे हैं, यानी तंत्र में, तो तंत्र का नाम सुन करके लोगों को भय लगता है, ये सोचते हैं अरे यार ये क्या बात हो रही है, हैं? आप लोग जब यहाँ आए थे कितने कष्टों में आए थे कष्टों में, हाथ उठाएं जो लोग कष्टों में आए थे, परिवार कष्ट में आया था, ये देखिए इतने कष्टों में लोग आए थे, यहाँ आकर के स्वस्थ हुए, माँ बाबा माँ कृपा से, हाथ नीचे कर लें, जो स्वस्थ हुए, ये सब स्वस्थ हुए। तो स्वस्थ होने के बाद आप बाबा से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, उनके डीएनए में प्रवेश पाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए स्वयं और परिवार को भी स्वस्थ रख पाते हैं। ऐसे तमाम लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने दरबार की प्रक्रिया यहाँ की और ठीक उनके घर में लोग हो गए। ऐसे कितने लोग हैं कि यहाँ प्रक्रिया की और घर में लोग ठीक हो गए? देखिए हाथ उठ रहे हैं, जिन्होंने यहाँ प्रक्रिया की सब हाथ उठ रहे हैं, सैकड़ों, हाथ नीचे कर लें। प्रक्रिया अकेले की और दरबार में परिवार के लोग नहीं आए, लेकिन घर में ही स्वस्थ हो गए। ऐसा कौन डॉक्टर है भाई जो आप जाओ, मरीज घर में आपके हो और आप डॉक्टर से मिलो, मरीज ठीक हो जाए घर में? एक ही डॉक्टर है, सिर्फ एक डॉक्टर, उसका नाम है भोलेनाथ। और माँ, हमारी माँ जो शक्ति के रूप में काम करती है, तो शिव और शक्ति जो है सबसे बड़े डॉक्टर हैं ब्रह्मांड में। उन शिव की आराधना सभी करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ शिव में ही समाहित है। चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे राम रहे हो, चाहे कृष्ण, दुनिया के कोई लोग रहे, सब ने भगवान शिव को माना, आराध्य माना और लोगों को दिशा दे पाए समाज में और भगवान कहलाए हैं। पूरा जीवन खपा दिया। जब मैं बार बार कहता हूँ कि दो कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको की सफाई करनी, शुद्धता रखनी है, कोई बात करे तुरंत जवाब देना है कि ऐसी गलत बातें मत करो। लिखा है तो कह दो, अपनी लिखा है तो कह दो, अपनी किताब अपने पास रखो। हम नहीं थे हमारे भगवान क्या अर्थ होता है? जो पांचों तत्वों में सम हो, यानी सब में विराजता हो और सब उसमें विराजते हो, वही तो भगवान है। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा में आ की मात्रा लगी है, बड़े आ की, तो वायु के बाद आ से अग्नि और ना से नीर, भगवान हो गया। पांचों तत्व विराजमान है। जैसे आपका यहाँ का एक दिवसीय हवन कुंड बना है, वो जल के अंदर बना हुआ है, चारों ओर जल है उस हवन कुंड के, भरा हुआ है। फिर नीचे पृथ्वी, फिर चारों ओर जल, फिर हवन में अग्नि, उसके बाद ऊपर वायु, चारों ओर आकाश। तो पांचों तत्व संतुलित करके तब महाहवन और हवन होते हैं दरबार में। अब हमारे ऋषि मुनियों ने जो वैदिक प्रक्रिया बताई, अगर आप उसके अनुसार नहीं करोगे तो फिर संकट है ना। उनको दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हम ठीक से प्रक्रिया को नहीं समझ पाते, नहीं करते, तो हमें कष्ट होते हैं, तमाम कष्ट होते हैं। गलत पूजा पाठ के कारण हमने हमेशा कहा कि कभी भी अप्रतिष्ठित मूर्ति की पूजन ना करें। पूजन का क्या मतलब होता है?
जो मंदिरों में स्थापित मूर्तियां हैं, अगर वो अप्रतिष्ठित हैं, ठीक से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो उनकी पूजन नहीं करना है। ये बराबर दरबार आपको बताता है। और घर के मंदिर में भी अपने, जो घर में मंदिर नहीं होता, घर में होता है पूजा घर। मंदिर तो होता है शिवालय है, मंदिर बाहर जो होते हैं मंदिर होते हैं जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है। घर में पूजा घर होता है। तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति हमें अपने पूजा घर में नहीं रखनी है। ऐसा रख करके पूजा करने से दोष होता है और नकारात्मक ऊर्जा की हम आराधना पूजा करने लगते हैं और वो गंदगी हम में प्रवेश होती है, हमारे DNA ऊर्जा पथ में, और हमारे पूरे परिवार को नष्ट करती है। इसलिए पूजन जो करना है वो शास्त्रोक्त करना है। तो शास्त्रोक्त पूजन पाठ करना है, गंदगी ना आने पाए इसके लिए दरबार से जुड़े रहें, अपने देवी देवताओं की पूजा करें, ईश्वर की पूजा करें। मैं हमेशा कहता हूँ इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई योगी हुआ तो केवल भगवान श्री कृष्ण हुए। उनसे बड़ा योगी, योग सम्राट, योगेश्वर कोई दूसरा हुआ न होगा। जो खुली आंखों से भी विशुद्धि चक्र पर निवास करते थे, भगवान श्री राम चक्र पे निवास करते थे। 12 दल का कमल है यहाँ पे अनाहत में, दल का जो कमल है उसके कारण उन्हें 12 कलाओं का अवतार कहा गया। भगवान श्री कृष्ण को 16 कला का अवतार क्यों कहा गया? क्योंकि जो विशुद्धि चक्र है यहाँ पर आपके, जहाँ से आपकी गर्दन की शुरुआत होती है, ये विशुद्धि चक्र है। यहाँ 16 दल का कमल है। भगवान श्री कृष्ण खुली आँखों से सदैव यहाँ विराजमान रहते थे। अभी हम सभी लोग जितने भी संसार में पैदा होते हैं, धरती में जन्म लेते हैं, वो मूलाधार में रहते हैं खुली आँखों पर। बंद आँखों से आप किसी अन्य चक्र में जाते हैं, लेकिन आँख खोलते हैं तो मूलाधार में, जहाँ मलमूत्र का स्थान है उसके बीचों बीच, वहाँ पर हम लोग रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? विशुद्धि पे। अब इससे ऊपर केवल शिव बचे, शिव नेत्र, बस यहाँ शिव विराजते हैं। तो ऐसे योगेश्वर वो भगवान श्री कृष्ण, इससे ऊपर जाने का जुगाड़ नहीं। तो ऐसे योगेश्वर को हम सभी लोग नित्य भजते हैं, जाते हैं। हम बार बार, दरबार ने दंडवत यात्रा, पद यात्रा खोल रखी है। तो आपको पता ही है पद यात्रा क्या खोल रखी है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम से करौली शंकर महादेव धाम तक पद यात्रा करते हो तो 1 दिवसीय हवन का पुण्य प्राप्त होता है। रोग कष्ट जाते हैं अपने आप, आपके प्रार्थना, आपके संकल्प से। 2 ही पद यात्रा खोल रखी। वहाँ गए, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया या अभिषेक किया या रुद्राभिषेक किया, जो अपनी हैसियत है वो किया श्रद्धा से। और माँ अन्नपूर्णा का वहाँ मंदिर है, शक्तिपीठ है अंदर ही, उनको प्रणाम किया, पूजन किया और वहाँ से जल ले करके गंगा जी से चल दिए काशी से। यहाँ आते आते आप स्वस्थ, दरबार से आपके परिवार के लोग भी स्वस्थ, आपके प्रार्थना, आपके संकल्प से ये होता है। ये आस्था, विश्वास और श्रद्धा है दरबार की। ऐसे श्री वृंदावन धाम से शक्ति खोल रखी दरबार ने। पता है आप लोगों को? सबको पता हो? हाथ उठाएं। हाँ, पता है, गुड। तो दूसरी दरबार ने शक्ति खोल रखी है कि जो श्री वृंदावन धाम से बांके बिहारी लाल के दर्शन करके और उसके पश्चात फिर वहाँ पर गोपेश्वर महादेव हैं, वहाँ जलाभिषेक करके, प्रणाम करके, वहाँ से जल ले करके जमुना जी का दंडवत पद यात्रा करके आते हैं, उनको भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो काशी से यहाँ करके पद यात्रा करने पर होता है। तो दरबार ने 2 शक्तियाँ खोल रखी। तीसरी खोल रखी है कि जो कानपुर से सरसैया घाट है, जहाँ पर दरबार निश्चित करता है, वहाँ से दंडवत यात्रा करते हुए दरबार आते हैं, उनको भी वही 1 दिवसीय हवन का पुण्य प्राप्त होता है और स्वस्थ होते हैं। आप सभी तमाम लोग स्वस्थ होकर बैठे हैं दंडवत यात्रा, पद यात्रा करके। तो जो है कि जो नियम है उनका पालन जरूर हो। नियम का पालन जरूर हो। जैसे श्वास हम अपने नासा छिद्र से लेते हैं, नाक से लेते हैं, भोजन मुंह से करते हैं, तो नियम है ना। देखते हैं आँखों से, आप सोचो हम कान से देखें, आँख से सुने, तो ऐसा संभव नहीं होता। नियम के पालन करने से सुख है और नियम का पालन ना करने से फिर दुख है। तो इसलिए सबको हमेशा ध्यान रखना है कि नियम का पालन
करना है। आप जो नकारात्मक ऊर्जा का पूजन कभी नहीं करना है, हमेशा अपने ईश्वर का, अपने देवी देवताओं की पूजन पाठ करने हैं, और वही करके आप पार हो सकते हैं, वही करके आप सुखी रह सकते हैं, और वही करके आप अपने परिवार को भी सुखी समृद्ध बना के रख सकते हैं। तो हमेशा इस बात का पालन करना है। तो हम चाहते हैं एक छोटा संकल्प हो जाए, उसके बाद फिर शुद्धि हो जाए और फिर आपकी सिद्धि हो जाए, तो आप दीक्षा के लिए उसके बाद तैयार हो जाए। आपको पता ही है, इस दरबार में दीक्षा वही ले पाता है जो पूरी तरह से पहले शुद्ध हो गया हो, पवित्र हो गया हो। अन्य स्थानों की तरह इस दरबार में दीक्षा नहीं मिलती है। पहले पितरों की मुक्ति आवश्यक। आप सबके पितृ मुक्त होकर बैठे, यहाँ जितने लोग बैठे पितृ मुक्ति हुई। कोई भी आंख बंद करके अपने पितृ का चेहरा नहीं देख सकता, दिखेगा ही नहीं किसी को। क्यों? सबके पितरों की मुक्ति हो चुकी है। काल सर्प दोष दरबार ने सबका काट दिया है, इसलिए आंख बंद करके आप एक सर्प नहीं देख सकते जिंदा चलता हुआ। ये प्रमाण है कि आपका काल सर्प दोष कट गया। ऐसा एक गंदा विचार आप किसी में भी ना आ रहा है, ना आप ला सकते हो। दरबार ने ऐसा शुद्ध किया, पवित्र किया है, एक स्मृति आप में गंदगी की नहीं है। गंदा आना तो छोड़ो, गंदा आप सोच भी नहीं सकते। पूजा पाठ ध्यान साधना करते समय जो तमाम गंदे गंदे विचार आते थे, तमाम गंदा गंदा दिखना सुनना सब होता था, वो सब चला गया। अब आपको कुछ नहीं, कोई गंदा विचार एक आ भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, आपका अपने दुश्मन के प्रति भी एक गंदा विचार नहीं किसी के अंदर है। अपने दुश्मन के बारे में सोच के देखो, जो आपको लगता था कि कल भी इसने हमारे साथ गलत किया, आज भी कर रहा, कल भी करेगा, ये पता है आपको। लेकिन दरबार की शक्ति क्या है कि आप अपने दुश्मन के खिलाफ भी नहीं सोच सकते। एक गंदा विचार नहीं आ रहा। किसी में आ रहा हो तो हाथ उठा दे अभी भी कि मेरे अंदर विचार आ रहा है गंदा। दुश्मन के बारे में सोचिए, जिसको रोज पानी पी पी के गाली बकते थे, आप सब के अंदर उनके प्रति सबके अंदर लिए प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। कोई भी कोई गंदगी नहीं, कोई गंदगी नहीं किसी में। एक गंदा ये दरबार करता है कि आप में गंदगी आ ही ना पाए, ये किया है। इस लायक जब आप हो गए तब आप दीक्षा के लायक बने हैं। अब तमाम जगह से जहां डीएनए के ऊर्जा पथ जुड़े थे सब टूट गए, कहीं नहीं बचा। तब आप दीक्षा के लायक बने। अब आप जो जप करेंगे, तप करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, वो सब आपका है। अभी तो करते आप थे और खा कोई और जाता था, तो बजाय ठीक होने के जो खा जाता था और ज़्यादा तंग करता था और मोटा हो जाता था खा के। आप सोचते थे हमने तो बड़ा हवन किया, ये तो उल्टा हो रहा है। इतना ध्यान साधना पूजा पाठ करते परेशान है। वही आसपास गंदगी और जो पितृ रहते हैं, पूर्वज रहते हैं, जो आपको पहचानते भी नहीं हैं, आपका सब पुण्य फल खा करके उल्टा आप को तंग करते हैं। तो क्या हुआ? सबकी मुक्ति हुई, सब अपने अपने धाम को गए और अब आप आनंद में बैठे, सब कष्टों से रहित होकर बैठे, एकदम आनंद। महाराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, 2 मिनट माइक दे दिया। ओम श्री राधे, श्री राधे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकांचाय, मंगलाय तनुहरि। जोर से जयकार लगाइए। देव ऋषि प्रभु की जय, संत ऋषि प्रभु की, त्रातन ऋषि प्रभु की, देवर्ष ऋषि प्रभु की। निश्चित मानिए आज जिसने जिसने आज पूर्णिमा के दिन दीक्षा ली है उसका सहस्त्र इच्छा पूर्ण होंगी। दूसरा, मानस में कहा बाबा ने, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास था, पंचम गतम वेद प्रकाश था। आप महाराज जी के मंत्र पर पूर्ण विश्वास करिए, क्योंकि महाराज जी ने संकल्प लिया है, आगहु बल मोर, आगहु बल मोरे, सब घट काज में तोरे, अपनी समस्याएं। क्योंकि हमने परमात्मा को नहीं देखा है, पर परमात्मा के रूप में महात्मा को जरूर देखा है। आप हमारे देव ऋषि हैं, संत ऋषि हैं, ज्ञान ऋषि हैं। और दूसरा, कलयुग में आपने शिव स्वरूप, राम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, गोपाल स्वरूप,
लेके अवतरित हुए हैं, जो आपके कष्टों को हटा रहे हैं। निश्चित मानिए आपके सारे कष्ट इसी दरबार में जाएंगे और कोई सहारा नहीं है। बस महाराज जी के मंत्र पर विश्वास करिए आप। महाराज बाबा साहब कह दिया, बार बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सखा सोच त्यागों बल मोरे। आप बड़ी इच्छाएं इन पे डाल दो, आप कुछ ना करो। महाराज जी आप जानो तेरा तुझको पर क्या लागू मेरा। अब फिर आपसे कहना चाहेंगे, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मंत्र जाप को दृढ़ विश्वास बदलिए आप। जब दृढ़ विश्वास होगा निश्चित ही आपके सारे काम बनेंगे। पूज्य श्री महाराज राम जी स्वरूप संत श्री देवर श्री ब्रह्मर्षि की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अभी आपने सुंदर बाबा के नाम का सुमिरन किया, भजन किया, अपने गुरुदेव को प्रसन्न किया, आनंद में पान चबा रहे हैं। पान चबाते चबाते ही सब कुछ हो जाता है। जब भी जाप करना है, अभी आप जो प्रातःकाल से जो आपको दीक्षा होगी, तो मंत्र जाप करने के लिए आपको 1.25 लाख मंत्र का जाप है। इस मंत्र का जो आपको मिलेगा, साधारण मंत्र होता है, हर मंत्र साधारण ही होता है। आप अपने भाव से जोड़ करके उस मंत्र को असाधारण बना देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं। शब्द में कुछ भी नहीं रखा, ध्यान रखो। शब्द बिल्कुल ऐसे ऐसे प्याज, एक एक परत उतारते जाओ, अंदर क्या है, इसके अंदर क्या, उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। शब्द में जो कुछ है उसमें निहित अर्थ है। शब्द में जो अर्थ है वो जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको व्यवस्था दिखने लगेगी। जब व्यवस्था दिखने लगती है तो उसी साक्षात्कार होना, और जब साक्षात्कार उसका बोध होता है, स्वीकार लेते हैं कि सत्य हम जो कर रहे हैं एकदम सही है। आपका जितना संकल्प होता है वो ऋतंभरा से, बोलते हैं ना, ऋतंभरा से भरा हुआ, सत्य से भरा हुआ संकल्प, उसको कहा गया ऋतंभरा। तो सत्य से भरा हुआ जो संकल्प होगा वो आपको साधना के पथ पे आगे ले जाएगा। तो न्याय, धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए बहुत सरल है, लेकिन प्रिय हित लाभ के रास्ते पे चलना बहुत कठिन है। मार काट, छीना झपटी, तोड़ फोड़, हड़पना, तोड़ना फोड़ना बहुत कठिन काम है। सृजन बहुत सरल काम है, सुख देने वाला काम, आनंद करने वाला काम है, आनंदित करने वाला कार्य है। तो जब आप सृजन में लगते हैं, जप में लगते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सृजन होता है और बुराइयों का विध्वंस होता है। लेकिन विध्वंस करना नहीं पड़ता। जैसे उजाला आपने कर लिया तो अंधेरा भगाना नहीं पड़ता, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। जहां आपने उजाला किया, एक बटन दबाया, चट रोशनी आई, अंधेरा भाग गया। तो अंधेरा नहीं भगाना पड़ा, क्या करना पड़ा? उजाला करना पड़ा। तो आप अपने इस मंत्र को, जो आपको मिलेगा, इसमें जो आपका स्वयं का भाव होगा, वही इन शब्दों से आपके भाव के द्वारा उजाला उत्पन्न करेगा, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। इसीलिए गुरु को कहा कि गुरु का अर्थ है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कराए। अंधकार से, गहरे अंधकार से, अज्ञानता के अंधकार से, मोह के अंधकार से, भय और लालच के अंधकार से, ईर्ष्या के अंधकार से आपको बाहर निकाले
उपकार के सागर में आपको गोते लगवावे, बार बार गोते लगवावे, वो गुरु है। उपकार शब्द का अर्थ है बिना किसी चाहत के किया जाना वाला कार्य उपकार है। यानी ना तो कोई सम्मान चाहिए, नहीं मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए, इसके बिना भी आपके साथ करुणा बरसते हैं, कुछ नहीं चाहिए। यह सिर्फ पूर्ण गुरु ही कर सकता है। जैसे देवी देवता हैं तो क्या चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं देवी देवता, जय जयकार करो, पूजन अर्चना करो, तो सम्मान चाहते हैं ना। लेकिन जो पूर्ण गुरु है क्या हुआ? वो देवी देवताओं से भी ऊपर चला गया। सभी देवी देवता उसके चरणों में बैठ के इस मानव समाज की, मनुष्य समाज की सेवा करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, सेवा मांगते हैं, ताकि वह भी पूर्ण हो सके। इसीलिए बार बार देवी देवता भी चाहते हैं कि हम पूर्ण नहीं हुए तो फिर से मनुष्य का शरीर मिले। और जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो यही वो यंत्र है, मनुष्य का शरीर जो आपने पास है, कि देवी देवता जिसके लिए तरसते हैं, इस शरीर के लिए, इस शरीर के बगैर 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं। यही रास्ता है जिससे आप मुक्ति पा सकते हैं, वो यही शरीर है। इसका सदुपयोग कर लिया तो मुक्ति, और नहीं तो भुक्ति है ही है, भुगत ही रहे हैं। तो सब कुछ इस संसार में उपलब्ध है, केवल समझने की बात है। तो हर चीज़ को समझने में ज़्यादा ध्यान लगाना है। समझदारी से विकास होता है, और विकास क्रम में अभी आप हैं, आगे चल के विकसित हो जाएंगे। विकास क्रम में रहना मतलब समझने की चल रही है प्रक्रिया, समझ चुके मतलब विकसित हो गए। तो उसी प्रक्रिया में आप चल रहे हैं कि जो सोते हुए उनको जगाना है, जो बेहोश हैं उनको होश में लाना है, और जो समझना चाहते हैं, जो हमने समझा है, उनको समझाना है। यही मनुष्य का लक्ष्य है। इसी को हमें प्राप्त करना है कि जो पाएं उसको बांटना है। यही मानव धर्म है। तो जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी पूजा पाठ शुरू करें, सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करें, सबसे पहले सुमिरन उनका करें। जब भी करें तो उस समय आंख बंद करें, बाबा को प्रणाम करें, माँ को प्रणाम करें, और अपनी पूजा अर्चना शुरू करें। शुरुआत भी यहीं से करें और समापन भी बाबा माँ के सुमिरन से ही करें अंत में। तो जो भी आपने अर्जित किया वो सब सुरक्षित रहेगा कवच में, कोई आपका पुण्य ले ना सकेगा। अब तो हिम्मत नहीं कि आपको कोई पुण्य ले जाए, हिम्मत ही नहीं है। वहीं जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, आपका पुण्य नहीं छू सकता है कोई। तो सब गंदगी गई, सारे जो दोष थे नष्ट हुए। अब आप इस योग्य हुए कि अभी दीक्षा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक से एक अलौकिक जो घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी उनको साधारण रूप में लेना है। अलौकिक दृश्यों में फंसना नहीं है, खूब आनंद लेना है। लिया आनंद भूल गए, जैसे पिक्चर देख के भूल जाते हैं, ऐसे ही आप आनंद लें और उसके बाद दूसरे काम में लगें अपने। आनंद तो तमाम दृश्य आएंगे जाएंगे, लेकिन जब दृश्य भी समाप्त हो जाते हैं तब एक अद्भुत घटना घटती है, वो स्वयं के साक्षात्कार की होती है। जब सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं, सारी ध्वनियाँ जितनी हैं समाप्त हो जाती हैं, तब एक सबसे बड़ी जो ध्वनि है, जिस ध्वनि में पूरी सृष्टि समाई है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड समाये हैं, सभी ब्रह्मांड समाये हुए हैं इसमें। जो पीछे के नष्ट हो गए वो भी, जो अभी ब्रह्मांड जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं ये भी, ये 84वां ब्रह्मांड है जिसमें हम लोग यात्रा कर रहे हैं।
ऐसे 108 ब्रह्मांडों की यात्रा है। तो 84वां ब्रह्मांड यानी 83 ब्रह्मांड पीछे जा चुके, ये 84वां 84 उसमें हम लोग चल रहे हैं। ये भी कभी समाप्त होगा तो 85वां आएगा। ऐसे करके 108 की पूरी गति है, उसमें सब आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। तो तमाम जो हमने समझा है वो गुरु कृपा से संभव होता है। ब्रह्मांड की यात्रा करो, खूब आनंद करोगे, आगे बढ़ते जाएंगे, द्वार खुलते जाएंगे, फंसना नहीं है। और जब सब ध्वनियाँ समाप्त हो जाएंगी तो एक ध्वनि बचेगी केवल, और वो ध्वनि कौन सी पता है? यही बचेगी। कैसे निकलती है ये? ओम। ओम की ध्वनि है जो निरंतर है, सदा से है और सदा रहेगी। तो यही ध्वनि बन जाना है आखिरी में। आखिरी में आप यही ध्वनि बन जाएंगे और फिर कुछ बचता ही नहीं है समझने के लिए, ध्वनि हो जाता है। अब ध्वनि में क्या बचा? कोई विरोध नहीं। उस ध्वनि से क्या विरोध है? ध्वनि शब्द नहीं है ना? ध्वनि शब्द नहीं, ध्वनि शब्द नहीं है, ध्वनि है ही। तो आप सभी जब भी कभी प्रार्थना करें, संकल्प करें, जप करें, तप करें, साधना करें, तो सबसे पहले बाबा माँ को सुमिरन करना है। और अपना ध्यान साधना कर पाएंगे रोज, ना कर पाएँ बाई चांस कभी सफ़र में, तब क्या करेंगे? अब आप सफ़र में हैं, पता लगे आप ट्रेन में ही हैं, पूजा के समय, ध्यान के समय, क्या करेंगे? आंखें बंद करें। पुनः से आप लोग आंखें बंद, नेत्र बंद, अपने अपने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें और शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। और जैसे आपने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था अभी, वो ध्यान करें। ऐसे जल चढ़ाया था, ध्यान करें। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाया था, मन ही मन में ध्यान करें, उच्चारण मन ही मन में करते हुए। इसके पश्चात पुष्प चढ़ाएं ओम नमः शिवाय मन ही मन में बोलते हुए, कि कोई जान न पाए कि आप पूजा भी कर रहे हैं। और इसके पश्चात जैसे आपने अगरबत्ती से धूपित किया था मन ही मन में, वैसे ही उनको धूपित करें अगरबत्ती से ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और मन ही मन में पुनः से 3 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे मन ही मन में अपने, और बाबा माँ को पुनः से प्रणाम करेंगे। और धीरे से अपने नेत्र उसके बाद खोल देंगे। नेत्र खोल दीजिए सभी लोग, सब लोग नेत्र खोल लें। इतना ही कर लेंगे आप, चलते फिरते आपकी पूजा दरबार स्वीकार कर लेता है कि आपने पूजा कर ली। इतनी सरल पूजा है, इतना सरल उपाय है। जहाँ जुगाड़ नहीं वहाँ ये वाला जुगाड़ किया और दरबार स्वीकार कर लेता है कि भाई हमारे शिष्य ने, बाबा स्वीकार कर लेंगे कि इसने आज पूजा कर ली। मतलब आज ये बहुत व्यस्त है ना, सांसारिक कार्यों में या कहीं फंसा हुआ है, तो ये पूजा भी स्वीकार है। इतना ही करना है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुओं के चरण में तमाम वंदनाएं हैं।
हमेशा अपने गुरु के प्रति आभार रहे, अपने गुरु के प्रति समर्पण रहे। तो समर्पण से क्या होगा? विकल्प नहीं बचेगा, और जब विकल्प नहीं बचेगा तो क्या होगा? गुरु कृपा प्राप्त हो जाती है। बिना समर्पण के गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती। गुरु कृपा करता नहीं, देता नहीं, गुरु से कृपा छीन ली जाती है, लूट ली जाती है। समर्पण किया और कृपा लूट ली है। तो बिना विकल्प के किया गया जो समर्पण है वह आपको अनंत की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। तो हर चीज को समझ के करना है। वो कहा गया ना कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बगैर गुरु की कृपा के मोक्ष नहीं है। तो सभी लोग, आप लोग इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि हमारे समर्पण से अपने गुरु के प्रति शरीर में तमाम प्रकार के जो अशुद्ध रस हैं उनका नाश होता है और पवित्रता की अधिकता होती है। और धीरे धीरे पवित्र होते होते एक दिन ऐसा आता है कि जब आप पावन हो जाते हैं। पावन का अर्थ दोबारा से अपवित्र नहीं होते। ऐसे करते हमेशा ध्यान रखें कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। सबसे बड़ा संकट आज जो विश्व पे है, सबसे बड़ा संकट, वो एकमात्र संकट है जो सारे संकटों को दावत देता है, और वह संकट है पितृदोष। पितरों को मुक्ति ना मिलना, ये संकट सबसे बड़ा पूरे विश्व में है। आप भी संकट में थे जब तक पितरों की मुक्ति आपकी नहीं हुई थी। संकट से आप तभी बाहर आते हैं, समस्याओं से आप तभी बाहर आते हैं जब आप के पितरों की मुक्ति हो जाती है। ये आप सभी ने अनुभव किया। हाँ, अभी सब लोग हाथ उठा के बताएंगे किसने अनुभव किया कि पितरों की मुक्ति के बाद ही संकट जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते हैं। देखिए, सबका यही अनुभव है कि पितरों की मुक्ति के बाद ही सारे संकट जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते। ना संकट जाते और ना ही कोई ध्यान साधना पूजा पाठ हो पाती, कुछ नहीं हो पाता। तो सबसे पहले उनकी मुक्ति आवश्यक। तो दरबार ने आपको इस लायक बनाया, बाबा माँ ने इस लायक बनाया, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या ने इस लायक बनाया कि आप अपनी जप तप साधना अनुष्ठान तप ध्यान साधना सब कर सके निर्बाध रूप से, कोई बाधा न उत्पन्न हो, और सारे पुण्य आपके पास इकट्ठे होते जाएं, बढ़ते जाएं, और एक विराट भंडार आपके पास पुण्य का हो। हम भी स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ कर पाएं, ऐसा पुण्य हो। अभी आप मंत्र दीक्षा में प्रवेश पाए हैं, उनकी सोचो जो चौथा लेवल की दीक्षा लेके घूम रहे हैं कि 5वीं कब मिलेगी, तंत्र दीक्षा, खूब विराट ऊर्जा का भंडार लेके घूम रहे हैं, है ना। तो अभी तो उनको अभी ये नहीं दी गई है शक्ति,
कि कुछ गड़बड़ कर सके, नहीं तो अभी कुछ गड़बड़े कर डालेंगे तो ना विराट ऊर्जा लिए घूम रहे, ट्रक लिए घूम रहे, पता नहीं किस पे चढ़ा दें। तो उनसे कहा जा रहा है भैया ट्रक खड़ा रहे ना तो पैदल पैदल चलो, ट्रक तुम्हारा ही है, फिर आराम से दौड़ाना इसको। तो बहुत सुंदर है, पथ पर आपने पहला कदम आज रखा है। वाकई में आप सभी बहुत परम सौभाग्यशाली हैं जब आपको परम पूज्य गुरुदेव और गुरु माता का आशीर्वाद मिला है, उनका साथ मिला है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ऐसे गुरुदेव का आपको साथ मिला है जो पूर्ण है, जो आपको हर क्षण आपको अनुभव कराते हैं, अपनी पूर्णता का, दिव्यता का आपको अनुभव कराते हैं, आप अनुभव करते हैं, इसलिए आप हृदय से जुड़ पाते हैं। यहाँ बैठे इतने लोग हैं, जब भी आपने बाबा को पुकारा होगा, माँ को पुकारा होगा, तो निश्चित रूप से बाबा माँ आपको अनुभव हुए होंगे कि बाबा माँ ने हमारे बिगड़े काम संवारे और बाबा माँ ने हमारी सुनी। ऐसे कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। देखिए सभी लोग हैं, जिसने सुमिरा बाबा माँ को, बाबा माँ ने तुरंत उनको अनुभव कराया कि हम बेटा हैं, आपके साथ में हैं। तो बाबा माँ हमेशा हमेशा के लिए आप सबके साथ में सर्वत्र हैं, सर्वत्र। तो दरबार की नित्य नई शक्तियाँ खुलती रहती हैं, कुछ शक्तियाँ अभी रात्रि में खुलना शेष हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि दीक्षा का कार्यक्रम प्रातःकाल से 8 बजे से शुरू हो, जिसमें आप लोग आ सकें। फिर 8 बजे दीक्षा शुरू हो, मंत्र दीक्षा, उसके पश्चात तंत्र दीक्षा के लिए चयन और तंत्र दीक्षा हो, क्योंकि 26 तारीख से दंडवत यात्री जो है यहाँ से पद यात्रा शुरू करेंगे कानपुर के सरसैया घाट तक, और वहाँ पहुँच के कल 26 तारीख को रात्रि विश्राम करेंगे, 26 को वहाँ विश्राम करेंगे और 27 को अगले दिन वहाँ से दंडवत यात्रा करते हुए करौली शंकर महादेव धाम के लिए 4 दिन की दंडवत यात्रा करके यहाँ 5वें दिन पहुँचेंगे। कई हजार लोग दंडवत यात्रा कर रहे हैं। जो लोग सेवा देना चाहेंगे वॉलंटियर ग्रुप में, उनके साथ में वो लोग उनको सेवा भी दे पाएंगे, और उनके लिए रास्ते में जो भी जलपान और जूस वगैरह, फल फ्रूट वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ज़्यादा भोजन करके दंडवत यात्रा नहीं हो सकती। तो वो सब दरबार ने व्यवस्था की है समय समय पे, जगह जगह पे हर चीज़ की। तो वो सब वॉलंटियर जो सेवा करना चाहेंगे वो दरबार में यहाँ सेवक हैं, तो यहाँ पे उनको नाम लिखा देंगे। मनीष जी हैं यहाँ पे और सब लोग हैं यहाँ पे, संपर्क करके आप लोग कर सकते हैं। तो सेवा भी आप लोग कर पाएंगे, उसका पुण्य मिलेगा। सेवा का पुण्य बहुत बड़ा, पता है आपको? आपके जप से भी, आपके तप से भी, किसी ध्यान और साधना से भी जो सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? सेवा से प्राप्त होता है। दरबार के जो सेवक हैं ना, ये ज़्यादा जप तप नहीं करते, ज़्यादा सेवा से इन्हें पुण्य प्राप्त है जो आपको जप तप से प्राप्त होते। तो सब चीज़ें सेवा से प्राप्त हो सकती हैं। सेवा ही परमो धर्म, हाँ, सबसे बड़ा धर्म सेवा है। सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं। एक कथा है छोटी सी, ध्यान आ गई सेवा पे। जैसे माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, ऋषि मुनियों की, साधु संतों की सेवा। तो सेवा में एक भक्त हुए, वो अपने माता पिता के चरण दबाए बगैर अच्छे से नहीं सोते थे। प्रतिदिन उनका काम था चरण दबा करके उनको अच्छे से विश्राम कराते थे। तो उनसे जो है बहुत खुश हो गए ब्रह्मा जी, बहुत प्रसन्न हुए कि तो इतना
बड़ा त्यागी कि बगैर माता पिता की सेवा किए कुछ भी खाना पीना है तो माता पिता, हर चीज़ आज्ञा लेके करना और बगैर उनकी आज्ञा के कोई काम ना करना, और हमेशा माता पिता के प्रति समर्पित रहना, सेवा करना। जैसे श्रवण कुमार थे तो सेवा करते 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 इतना प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी, उनका चलो इसको आज वरदान ही दे देते हैं चल के। तो ब्रह्मा जी आए दरवाजे, उनका भैया हम ब्रह्मा, इधर आओ पुत्र। बोले अभी टाइम नहीं। बोले हम तुमसे प्रसन्न हैं, वर देने आए हैं। बोले अभी वर लेने का टाइम नहीं, अभी तो सेवा देने का टाइम, अभी तो सेवा कर रहे हैं अभी हम अपने माता पिता की सेवा छोड़ के आपसे वरदान लेने के लिए अभी फुर्सत में नहीं है, आप फिर आइएगा कभी। ऐसे बनना है गुरु के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति, देवताओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति ऐसे ही भाव जब आप लाएंगे तो देवी देवता भी आपके दरवाजे पे वरदान देने के लिए खड़े रहेंगे। व्यक्ति की पूजा कभी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। पूजा हमेशा चरित्र की होती है। आप जैसा जिसका चरित्र होता है, जब उसकी पूजा करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में है। तो हमारे जो हृदय में है उसी को हम घर में फोटो लगा देते हैं। अगर हमारे हृदय में ना हो तो उसकी फ़ोटो भी नहीं लगाएंगे हम। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जब आपके हृदय में होता है कोई, उसी की आप फ़ोटो लगाते हैं। तो ये सारे भय से पहले बचना है। तमाम रोग ऐसे आए, इस देश में भी आए, पूरी दुनिया में फैला। और रोग क्या था? भय का। और दरबार भय कैसे ख़त्म करता है? ऐसे चुटकी में। कौन कौन सा भय? रोगों से भय, रोग से कष्टों का भय, रोग कष्टों से मृत्यु का भय, मृत्यु से भय, सब नष्ट करता है। और क्या प्रदान करता है? अभय प्रदान करता है आपको, निर्भय करता है दरबार आपको। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको दरबार ने किया है। किसी को भी अगर मृत्यु का भय हो, किसी को अभी भी, तो हाथ उठा सकता है कि हमको मौत से डर लग रहा है, डर लगता है, बता सकता है। देखिए महाकाल की नगरी में कैसे बैठे हुए निर्भय होके, जहाँ काल का भय नहीं है। एक हाथ हजारों लोगों में भी नहीं उठ रहा है, किसी में मृत्यु का भय नहीं। ये किया है हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमारी गुरु माता ने। ये किया भोलेनाथ ने और माँ ने। आपको इतना निर्भय किया है कि मृत्यु का भी भय नहीं, काल का भय नहीं। काल खुद ही भयभीत है। क्यों? कि हम महाकाल के आप शिष्य हैं, भोलेनाथ। तो जब भय नष्ट हो जाए तो समझो आप रोगों से मुक्त हैं। तो दो चीज़ें हैं। अब आपको भ्रम नहीं है। जैसे पहले भूत प्रेतों का भ्रम होता था, भय लगता था, पहले लगता था भय, भूत प्रेतों से हाथ उठाए लगता था भय, उठाइए हाथ, कोई निश्चिंत रहिए, लगता था। देखो कितने हाथ उठ रहे हैं। अब जिनको जिनको भूत प्रेत से भय लगता है वो हाथ उठाएं, सबके हाथ नीचे। तो भूत प्रेत का भय समाप्त। अब लगता खिलौना टाइप के, क्या पागलपन था, कैसे भूत प्रेत, एक थप्पड़ मारो हजारों मर जाते हैं। तो भूत प्रेत का भी भय नहीं। तो क्या होता था? भूत प्रेत क्योंकि भ्रम था। तो बाबा के जब भक्त बने आप पक्के वाले, तो दो चीजें गई। एक तो भ्रम समाप्त हुआ और दूसरा भय समाप्त हुआ। आपको भक्त की परिभाषा पता है शब्दों में किसी को? तो हम बताते हैं बाबा की तरफ से। भक्त जो शब्द है उसमें निहित जो अर्थ है
शब्द में अर्थ क्या है? भक्त शब्द का अर्थ क्या है? वह व्यक्ति, वह मानव जो भ्रम और भय से मुक्त हो, वह भक्त है। वही ईश्वर का भक्त है। गुरु का भक्त है कौन? जिसको भ्रम और भय ना बचा हो। ये दोनों ही आप में नहीं है, इसलिए आप पक्के वाले भक्त थे और इसीलिए आज आप शिष्य बन पाए। पहले भक्ति और फिर शक्ति के लिए प्रवेश किया आपने, मंत्र दीक्षा में प्रवेश किया है। तो ऐसे तमाम शब्दों के अर्थ में जरूर जाना है, भय से मुक्त रहना है। ऐसे ही आप संकल्प करते हैं भय से मुक्त। आपने संकल्प किया, जो लोग मांस मदिरा खाते थे, गया मांस मदिरा, गायब, उड़ गया। अब आप छू भी नहीं सकते मांस मदिरा, कल्पना में भी नहीं आपके मांस मदिरा, समाप्त। बच्चे मोबाइल लैपटॉप नहीं छू सकते, अनावश्यक नहीं देखते, छूते ही नहीं, निरर्थक चीज लगती है। भ्रम समाप्त हुआ, भय समाप्त हुआ। तो आप ज्ञान के पथ पर यात्रा करते हैं। दो पथ हैं, एक सूचना का पथ है और दूसरा ज्ञान का पथ है। सूचना का पथ मतलब थ्योरी और ज्ञान के पथ का मतलब प्रैक्टिकल। दोनों के बगैर बात पूरी नहीं होती साइंस में, इसलिए थ्योरी भी पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। तो ये दरबार आपका यही करता है, आपको थ्योरी भी देता है और प्रैक्टिकल भी कराता है। आपको दोनों काम कराता है, आपको अनुभव कराता है। जो बताया गया वो आपने अनुभव किया। जो बताया गया ऐसे ऐसे करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, आपने वैसे वैसे किया प्रैक्टिकल और स्वस्थ हो गए, परिणाम आ गया। तो जब परिणाम आया, जो प्रमाण आपको मिला, कैसे मिला? परिणाम से। तो परिणाम से प्रमाण मिला और प्रमाण से परंपरा बनने के लिए प्रमाण आवश्यक है। और प्रमाण से आपको अनुभव होता है, वही प्रमाण बन जाता है। वही प्रमाण आपको आगे ले जाता है, आपकी परंपरा बनती है आगे। तो ये परंपरा बाबा की श्री राधा रमन शिष्य संप्रदाय की जो परंपरा है, एक एक कदम अनुभव के आधार पर आगे बढ़ रही है। इस अनुभव की यात्रा में हम आपके साथ हैं, पूरा दरबार आपके साथ है। आपको नित्य अनुभव होते रहें, दरबार कराता रहेगा। जैसी आपकी इच्छाएं हैं तमाम, वही पूरी होती रहें। परिवार का भी ख्याल रखना है, अपने ख्याल के साथ साथ अपनी मुक्ति के साथ साथ परिवार के लिए मुक्ति का प्रयास करना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। तो भय के वातावरण से बाहर निकल के संभव है। जो दरबार ने आपको भय मुक्त किया है, आपको भय मुक्त किया और भ्रम से मुक्त किया। दरबार का नारा ही है कि रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत। रोगों से मुक्त हो हमारा भारत और शोक से मुक्त हो, कोई मानसिक कष्ट ना हो। यही दरबार का नारा है। तो सबकी कृपा, गुरुओं की कृपा आप सब पे बरसती रहे। और ये भी परिवार जो आपका एक नया परिवार है, ये भी एक परिवार ही है आपका। ये बहुत बड़ा परिवार है आपका। ऐसे तमाम जो दीक्षित लोग हैं, वो बहुत भारी संख्या में आपका परिवार बड़ा हो चुका है, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। और 2025 की जब बाबा का जन्मदिन आएगा तो ये संख्या लाखों में हो जाएगी धीरे धीरे। बस ठीक। और परिवार आपका बड़ा होता जाएगा और आपको बहुत खुशी हुआ करेगी जब अपने परिवार के इन सदस्यों के बारे में आप चर्चा करेंगे, एक दूसरे के बारे में चर्चा कर पाएंगे और नए नए अनुभव होंगे आपको जीवन में, अलौकिक अनुभव होंगे। हमेशा आपके अंदर एक ताजगी बनी रहेगी जब ध्यान साधना करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, जब तप करते रहेंगे। वो 1.25 लाख जब हम बता रहे थे मंत्र,
जब आपको मिलेगा 1.25 लाख उसके जप हैं। जब 1.25 लाख जप हो जाएं इसी माला से तो फिर उसका दशांश करना होता है। वो 12,500 दशांश कर लिया। दशांश में अगियारी रखते हैं हवन के स्थान पे, नहीं तो हवन से करना पड़ता है। तो अगियारी जला दी, समझो हवन चालू। और उसी को ये अगियारी सिर्फ वही लोग प्रयोग कर सकते हैं जो दरबार से पूरी प्रक्रिया नहीं कर सकते। नए लोग आए सोचे हम अगियारी जला दें तो आफत है, फिर घर में देते रहेगी उठा हैं कुटाई होने लगेगी, क्योंकि गंदगी रहती तो कुटाई होगी। इसलिए ये जो अगियारी है वो मंत्र जिनका सिद्ध करना होता है उनके लिए है, या घर में अपना शनिवार या कहीं आपका प्रतिष्ठान है, कार्यालय है बड़ा, तो रोज़ भी आप जला सकते हैं। इससे जितनी नकारात्मक ऊर्जा आसपास की होती है वो सब नष्ट होकर दरबार में जमा हो जाती है। घर में कोई उत्सव हो तो जला दें, ऐसा लगेगा घर में हवन हुआ है, एक अगियारी जल जाएगी, ऐसा लगेगा हवन हुआ है। वैसा ही आपको दिन भर लगेगा, लोग आएंगे कोई हवन हुआ था क्या यहाँ, ऐसे पूछेंगे। तो वो आप करने से जो नकारात्मकता इकट्ठी होती, लोग आते जाते रहते हैं जो दरबार से नहीं जुड़े हैं, आपसे दिन भर मिलते हैं, घर आते हैं या प्रतिष्ठान में आपके आते हैं, वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा उनकी छूटती रहती है, तो वो इकट्ठी होती रहती है। जहाँ आपने एक अगियारी जलाई सब शांत, खत्म, भस्म, नष्ट। तो इसके लिए अगियारी होती है। ठीक है, जैसा जो जिसमें सक्षम हो वैसा कर पाए। कोई अगियारी जला लें तो बेहतर है, बाकी तो सब अच्छा है। आप अच्छे हैं और अच्छे बने रहें। बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सभी को बहुत स्नेह। आप सभी और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे और समृद्ध रहे। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो। हरि हर। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा